मुख से दुर्गंध आना, अधिक ठंडा गर्म सहन न होना सेंसिटिविटी की समस्या बन गई है। दांतों में दर्द होता है, मसूड़े कमजोर पड़ने लगे हैं, कुछ लोगों के तो दांत हिलने लगते हैं। आपको भी यदि ये समस्या है, पायरिया जैसी यदि समस्या हो गई है, खून निकलने लगता है मसूड़ों से, तो आज का सत्र इसी चीज के लिए। आज 46वें दिन की कड़ी में 100 दिन 100 रोग मुक्ति अभियान में हम मुख से संबंधित समस्याओं को जड़ से दूर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि योग कैसे इस दांतों की समस्या को ठीक कर सकता है। योग का दांतों से क्या लेना देना। सबसे पहले योग बात करता है मिताहार की, और मिताहार में बताया जाता है कि अधिक तीखा, अधिक तीक्ष्ण, अधिक अम्ल, अधिक खट्टा भोजन नहीं करना चाहिए। ओवर प्रोसेस्ड भोजन आज के समय में हम सर्वाधिक करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बार बार पका हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता और इससे मुख में दुर्गंध बढ़ जाती है, दांत कमजोर होने लगते हैं। कैल्शियम वाला भोजन हम भीतर तो ले रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी क्वालिटी ही वैसी नहीं बची। यदि दांत हिलने लगे हैं, चाहे एक चाहे अनेक, तो कैल्शियम का इंटेक अपना बढ़ाना होगा। दूध की मात्रा बढ़ा दो, सबसे सरल चीज। साथ ही दूध में यदि आप अस्थितवसम निर्वाण युगधाम की औषधि ले लेते हैं तो इसमें कैल्शियम की कमी किसी को भी हो वो पूरी हो जाती है, बोन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको मुख से दुर्गंध आती है और टूथ सेंसिटिविटी की समस्या है तो कुछ एक उपाय सुन लीजिए। घर में आपको सिंधा नमक मिल जाएगा, असली सिंध घाटी का सिंधा नमक चाहिए और निर्वाण युगधाम से आप ले सकते हैं। उसको आप ले लीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच, उसको कपड़े में छानकर और बारीक कर लो। वो थोड़ा सूजी की तरह सूजी फॉर्म में आता है, असली सिंध घाटी का नमक। उसको छानकर हमने बिल्कुल बारीक मात्रा में जो निकला वो निकाल लिया, उससे 3 गुना उसमें सरसों का तेल डाल दिया। बस मिलाकर थोड़ा सा मालिश कर लेनी है अपने दांतों की मसूड़ों की। कुछ देर लगाकर ऐसे छोड़ो 10-15 मिनट, और फिर सामान्य जल से ही अपने मुंह से कुल्ला कर लीजिए। ऐसे आप पाएंगे कि दांत आपके स्वस्थ होने लगे हैं। जिनके दांत थोड़े बहुत हिलते हो, सेंसिटिविटी की समस्या हो, वो समस्या चली जाएगी। कुछ बच्चे मुंह खोलकर सांस लेते हैं तो उनके दांत बाहर निकल आते हैं और वो जीवन भर की बात रह जाती है। फिर वो ब्रेसेस वगैरह लगाने पड़ते हैं, तार से खींचकर एक जगह पर अंदर की ओर लाना पड़ता है दांतों को। ऐसे कंडीशन ही ना हो, इसलिए आप अपने बच्चों को पहले तो प्राणायाम का अभ्यास कराना प्रारंभ करें और उनको आदत डलवाएं कि नासिका से ही श्वास लें, मुख का खोलें, बंद ही रखें। साथ ही सिद्ध च्यवनप्राश का प्रयोग करके आप इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। कुछ लोगों की नाक ही बंद रहती है, तो सिद्ध च्यवनप्राश से आपकी ये समस्या दूर होगी, नाक खुलने लगेगी, श्वसन प्रक्रिया खुलने लगेगी, आपका शरीर एकदम से ऊर्जावान हो जाएगा, एनर्जी लेवल शरीर में बढ़ जाएंगे, रक्त संचार शरीर में बढ़ जाएगा। ये सारे प्रभाव आप ले सकते हैं। साथ ही फिर आप प्राणायाम का अभ्यास कर लें और करा दें ताकि बाकी दांतों से और मुख से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति क्रिया। ये उनके लिए जिनकी बोन डेंसिटी कम है, कैल्शियम खा भी लें तो लग नहीं रहा, दूध पी भी लें तो असर नहीं दिख रहा, अस्थितवसम ले लोगे तो लाभ है, साथ में कपालभाति कर लोगे तो बोनस लाभ है। पूर्ण सहजता के साथ, आनंद के साथ अभ्यास आगे बढ़ाना है। एक झटके में, एक ही क्षण में वायु का एक एक कण बाहर आ जाए और हम फिर भी भीतर आनंद के साथ सहज बने रहें। और इसी गति में, मध्यम गति में अभ्यास करते चले जाएं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक पर्याप्त है। इसी गति में अभ्यास को आगे बढ़ाएं। कपालभाति का अभ्यास आपको यदि मुख से संबंधित समस्या है, कैल्शियम से संबंधित समस्या है, 10, 15, 20, 30 मिनट लगातार कर सकते हो। जितना अधिक करोगे उतना अधिक और उतना तीव्र लाभ आप प्राप्त कर लेंगे। इसके पश्चात नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया, नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। मुद्रा और एक एक प्रक्रिया को ध्यान से सुन लेना, शास्त्रानुसार बता रहा हूं। बायां हाथ तो रखना ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बन जाएगी, अर्थात अंगुष्ठ बाहर रख के मुष्टिका पूरी बनाई, पीछे की 2 उंगलियों को सहजता से खोल लिया। अंगुष्ठ का कार्य है आपकी दाएं नासिका राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, और अनामिका उंगली आपकी रिंग फिंगर का काम है आपकी बाईं नासिका अर्थात लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना। सबसे पहले अपने अंगुष्ठ से राइट दाईं नासिका को बंद किया और बाईं नासिका से धीमी बिना ध्वनि की श्वास भरी, लंबी।
श्वास भरने के पश्चात पहले बाएं को बंद किया, फिर दाएं से प्रश्वास किया। पुनः दाएं से ही श्वास भरेंगे। तत्पश्चात बाएं नासिका से प्रश्वास किया। जब लेफ्ट से इनहेल करके वापस लेफ्ट से ही एक्सहेल कर दो, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चरण होता है। ऐसे आप 20 चरण एक बारी में कर सकते हैं और इस अभ्यास को यदि त्रिकाल दिन में 3 बार कर लिया जाए, 1 माह के भीतर आपके ऊर्जा के स्तर कई गुना बढ़ जाएंगे। आप तामसिक से सात्विकता की ओर बढ़ने लगेंगे और आपका स्वास्थ्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। आपकी प्राण ऊर्जा शरीर के हर अंग प्रत्यंग तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगेगी और सारे सिस्टम्स अंदर से आपके साथ मिलकर काम करने लगेंगे। अब आ जाते हैं मुख्य अभ्यास, मुख्य प्राणायाम आज का, रामबाण प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। ध्यान से देखना, आपकी मुख विकारों को जड़ से दूर कर देगा। शीतकारी प्राणायाम हेतु सीधे बैठ गए, यहीं पर दांतों को आपस में जोड़ा और मुख को खोल लिया ऐसे। तत्पश्चात मुख से ही श्वास भरी, ऐसी सी की आवाज आनी चाहिए, शीतकारी। तो आवाज निकालनी है, ध्वनि पूर्वक हम श्वास भरेंगे। श्वास भर के कुछ देर रोक लेना है ऐसे। आंतर कुंभक, मुंह बंद किया, सांस रोक ली। 10, 20, 30 जितनी सेकंड रुक पाओ रुको। आप पाएंगे कि ठंडक धीरे धीरे नीचे की ओर उतरेगी। जिनका पित्त बड़ा होता है उनके लिए भी जबरदस्त अभ्यास, धीरे से ऊपर आए। नासिकाओं से प्रश्वास किया। इस प्राणायाम में खास बात यही है, श्वास भरनी तो मुख से है और वो भी मुख की अवस्था मैंने दिखाई, छोड़नी नासिका से है। ये एक चरण होगा शीतकारी प्राणायाम का। ऐसा यदि आप दिन में 3 से 4 बार 20-20 चरण कर लेते हैं, 1 सप्ताह के भीतर मुख के विकार दूर हो जाएंगे, सारी दुर्गंध दूर हो जाएगी, आपके दांत मजबूत होने लगेंगे, सेंसिटिविटी की समस्या दूर हो जाएगी, आपके मसूड़े मजबूत बनेंगे और चेहरे पर भी इस अभ्यास से कांति आती है। तो ये अत्यंत लाभकारी। इसके साथ एक और उपाय मैं आपको बता देता हूं आयुर्वेदिक। सबसे पहले तो घर में यदि लौंग हो और आपके दांतों में दर्द हो तो प्रयोग कर लेना। लौंग को लिया, उस दांत पर रख दिया जहां पर दर्द है, कम से कम 20-30 मिनट रखे रखो। अपने आप उसका तेल बाहर निकलने लगेगा, मसूड़ों में घुसने लगेगा अपने आप ही। आपको बस रोके रखना है दांत के बीच में जहां पे दर्द है और वहां पे अपने धीरे धीरे सहजता से दर्द दूर होता चला जाएगा। साथ ही आंवला रस अत्यंत महत्वपूर्ण यदि आपको मुख से संबंधित समस्याएं हैं। पहली चीज, दुर्गंध चली जाएगी दूर। दूसरा, बैक्टीरियल ग्रोथ को समाप्त कर देता है। इसको ले और इससे मुंह के अंदर ही कुल्ला करते रहें, कुल्ला करते रहें, कुल्ला करते रहें। कम से कम 5 मिनट तक मुंह के भीतर इसको चलाएं और फिर इसको बाहर निकाल दें। पीने के लिए तो सर्वोत्तम है ही, प्रातःकाल उठते ही पी लीजिए। और बैक्टीरियल ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं तो आपके आसपास बबूल और नीम का पेड़ तो मिल ही जाएगा। इनमें से किसी का भी मिले, टहनी तोड़कर दातुन करने का प्रयास करना। दांतों के बीच में जो गंदगी फंसी होती है वो बाहर निकलेगी और बैक्टीरियल ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। आज का सत्र यहीं तक रखते हैं। आप सभी को प्रणाम, सुखी रहें।